Usman Tariq ka action report ho gaya. It means he can't bowl anymore in this PSL. No, but he can for the next 14 days. That's what apparently that's what I read. Maybe I was wrong, but we should double check. We will find that. आप 2 week के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है. Within that period, you can bowl. You can but bowl? I don't know. This is what the law was earlier. So what if you change the action in those? No, you cannot change. But obviously you've been called. अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन के ऊपर, आपने उसी एंगल के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ड्यूरिंग द बायोमैकेनिकल टेस्ट. राइट. सो ये रिपोर्ट तो अंपायर्स करते हैं ना. जी अंपायर्स ने ये क्या इसमें मुझे समझ में नहीं आ रही. व्हाट देखो ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है. कि मैंने आपको दिन बड़ी क्लियर एक सिंपल सी जो बताई थी कि इसकी जो मेजरमेंट है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है. उसके दरमियान में 15 डिग्री से ज़्यादा का अगर एंगल आता है तो आप वो जो बैंड है जो फ्लेक्स है, अगर वो 15 डिग्री जो मैंने कहा था हॉरिजेंटल टू रिलीज द बॉल, अब हॉरिजेंटल पोजीशन में इनका क्या एंगल है ये बायोमैकेनिक के थ्रू ही पता लगेगा यहाँ पे. और फिर जब ये रिलीज कर रहे हैं अगर यहाँ पे रोक दें थोड़ा पीछे जाके जहाँ पे हॉरिजेंटल पोजीशन आती है और थोड़ा पीछे एक फ्रेम ये यहाँ पे इनकी काउंटिंग होगी थ्रू वो लगती हैं बायोमैकेनिकल तमाम टेस्टिंग की. But it looks a pretty straight arm to me. अगर आपका बेंड है और देखें मैं ये कहना जो भी इनका एंगल यहाँ पे काउंट होगा हॉरिजेंटल पे, फिर जब ये रिलीज कर रहे हैं बॉल उसमें 15 डिग्री से ज़्यादा आपका एंगल अगर बेंड है तो यू आर इलीगल. लेकिन अगर आप उस 15 डिग्री को एक्सीड नहीं कर रहे जो कि लिमिटेशन दी हुई है या जिसकी इजाज़त आईसीसी की तरफ से, देन यू आर ओके टू बॉल. तो लेकिन इसको नेकेड आई से नहीं पकड़ा जा सकता. यस अंपायर्स को लगा उन्होंने कॉल किया. अब इसकी सारी ये जो कैलकुलेशन है ये बायोमैकेनिकल टेस्ट के थ्रू होगी. वहाँ पे अगर ये 15 डिग्री से कम है ड्यूरिंग दैट पीरियड जो मैंने आपको बोला हॉरिजेंटल टू रिलीज अ बॉल तो ही कैन बॉल. अगर ये एक्स्ट्रा है तो फिर इनको अपना रीमॉडल करना पड़ेगा. मिसबा, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंड व्हाट इज द लॉ से अबाउट दिस? जी बिल्कुल सही कहा है हफीज़ ने. बेसिकली स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म है कि आप जो ये पावर जनरेट करते हैं ये नहीं है बॉलिंग में. जहाँ से आप शुरू करते हैं और जहाँ पे आप ख़त्म करते हैं आपका एंगल का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री से नीचे होना चाहिए. दैट्स इट. बट आपको 15 डिग्री इज प्रीटी, आई मीन इट्स एन एंगल, राइट? इट्स एन एंगल. आपको लगता नहीं है 15 डिग्री हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम होता है. अच्छा, अगर इतना सा आपकी चीज़ हल्की सी बदली है तो 15 डिग्री तो यूं ख़त्म होती है. राइट. तो अब ये देखना ये है कि ये कॉल होने के बाद बायोमैकेनिकल टेस्ट में नंबर्स क्या आते हैं. ये कहाँ जाएंगे बायोमैकेनिकल टेस्ट के लिए? पाकिस्तान में ये इसकी लैब है. देखें ना कि मेरा इतना सा भी बैंड है अगर हाथ में तो ये भी पता नहीं कितना होगा, 15 से कितना ज़्यादा. लैब जो है वो पीसीबी ने सेट की थी. पीसीबी ने कोलैबोरेट करके लम्स यूनिवर्सिटी के साथ जो है ये एक लैब बनाई हुई है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीज़ है. लेकिन इसको मैं ये समझता हूँ कि उसको फर्दर बेहतर तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा सकता है. और इस केस के अंदर नॉट ओनली दिस मैनी अदर्स शुड हैव गॉन थ्रू द टेस्ट. So if he is not available for Quetta Gladiators, sir, that makes their bowling even weaker. They have a lot of concerns. And इनका तो कंसर्न था ना उनका. नहीं, fast bowling का भी था skip because the fast bowling has not been delivering. Has not been they're playing with only 2 fast bowlers. That's what it is. Only Amir is delivering. And of course, Sarfaraz is not firing in 7 games. Hardly scored any runs. So kind of playing with 10 people. लेकिन अब उस्मान तारिक जो इनका इम्पैक्ट है 3.3 ओवर्स 23 रन्स, मतलब ये हर मैच में ऐसे है 20 से कम. तो ये वाला इम्पैक्ट कौन सा बॉलर लेके आएगा? कोई पूरे पीएसएल में ऐसा बॉलर नहीं है कि जो लेस देन 6 ओवर जा रहा हो.